बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ मैं स्ट्रॉबेरी को महफूज करने का तरीका शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्ट्रॉबेरी का टाइम बहुत ही कम होता है। मार्च के शुरू से लेकर अप्रैल के मिड तक इसका मौसम होता है और जब ये घर में लाई जाती है तो 3 दिन के अंदर ही ये मुरझा जाती है बिल्कुल। हालांकि बच्चों और बड़ों सबको ही पसंद होती है। तो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह स्ट्रॉबेरी को महफूज करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरीके से वॉश किया और पत्तों को छुरी की मदद से मैंने कट कर लिया है। इस तरह मैं सारे स्ट्रॉबेरीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लूँगी पत्तों से और फिर हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है, उसमें मैंने सारी स्ट्रॉबेरी डाल दी है इस तरह से, और बग़ैर पानी डाले मैं सिर्फ स्ट्रॉबेरी को ही ब्लेंड कर लूँगी। इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी। स्ट्रॉबेरी बहुत सॉफ्ट सी होती है, बगैर पानी के ही ब्लेंड हो जाती है। इस तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया। इसमें कोई चीनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी का पेस्ट सा बन चुका है। अब मैंने यहाँ पर क्रेट लिया है जिसमें बर्फ़ वगैरह हम जमाते हैं। इसमें मैंने 1 बाय 1 इस तरह से इसको फिल कर लिया है। और आप इस तरीके से स्ट्रॉबेरी को महफूज करके इससे मिल्क शेक वगैरह बना सकते हैं। जूसेस वगैरह स्ट्रॉबेरी के जूस में इस्तेमाल हो सकती है और इसका शरबत भी बना सकते हैं। ये तरीका देखें, इसको महफूज करने का है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी रात भर के लिए। जब ये अच्छी तरीके से जम जाएगी तो फिर मैं इसको इससे निकालूँगी। देखें, स्ट्रॉबेरी अच्छे तरीके से जम गई है। मैंने क्रेट को फ्रीज़र से निकाला है। प्लेट ली है एक मैंने, इसको मैं अच्छे तरीके से उल्टा करके निकाल लूँगी इस तरह से। इस तरह स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करके आप 1 से 2 माह के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ज़ाया होने से बच जाएगी। इस तरह मैंने एक एयर टाइट बैग लिया है, उसमें मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज़ के जो क्यूब्स बनाए थे वो डाल दिए हैं इस तरह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।